हिरासत मनीष सिसोदिया की बढ़ा दी गई है राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, यानी कि अभी 18 अप्रैल तक जेल में ही मनीष सिसोदिया को रहना होगा। ये झटका कह सकते हैं मनीष सिसोदिया के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, चूंकि आज राहत की उम्मीद की जा रही थी लेकिन राहत नहीं मिली। मुश्किल में लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता और भी पड़ते जा रहे हैं। जिस तरह कैलाश गहलोत को नोटिस जारी किया गया, समन दिया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया, आतिशी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है, अमानतुल्ला की भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक लंबी फहरिस्त है आम आदमी पार्टी की और भी नेताओं की जिनकी मुश्किल आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। कई ऐसे नेता हैं जो कि पहले से ही जेल में बंद हैं और अब मनीष सिसोदिया को भी कोई राहत आज फिलहाल कोर्ट से नहीं मिली है। ज्यादा डिटेल्स इस पर ले लेती हूँ। लीगल एडिटर आशीष सिन्हा मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, राहत की उम्मीद थी लेकिन 18 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है न्यायिक हिरासत को, और क्या डिटेल्स इस पर? नहीं अंजलि, देखिए ये रूटीन प्रोसेस है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है, क्योंकि मनीष की जो जमानत अर्जी है उस पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट को सुनवाई करनी है। जब भी किसी आरोपी को जुडिशियल कस्टडी के बाद पेश किया जाता है तो अमूमन कोर्ट जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा देता है जब तक उसे जमानत ना मिल जाए। तो आज सब कुछ ये निर्भर करेगा, जब दोपहर 12 बजे के बाद मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू होगी तो क्या मनीष को राहत मिलेगी कि नहीं। क्योंकि जिस 3 महीने का पीरियड का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया था पिछले साल जब मनीष की जमानत अर्जी खारिज की थी और कहा था कि 3 महीने के बाद आप निचली अदालत में अपनी जमानत अर्जी दाखिल करिए और उसके बाद अदालत जो है वो मेरिट पर इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तो अब अदालत मेरिट पर इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा, चूंकि मनीष जो है वो पिछले 13 महीनों से ज्यादा वक्त हो गया है वो जेल में बंद है। अब ऐसे में संजय सिंह को जमानत मिल जाए ना, अब देखना ये होगा कि क्या मनीष को राहत मिलती है या नहीं। थोड़ी देर के बाद मनीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू होगी। अंजलि, बिल्कुल, देखिए तो ये दो अलग अलग बातें होंगी। अभी जो जमानत याचिका दाखिल की गई उस पर सुनवाई होनी है। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है और न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। आशीष, चूंकि न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, ऐसे में अब आज जब सुनवाई होगी तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने चांसेस हैं कि कुछ राहत मिले सिसोदिया को? नहीं, देखिए जब भी सुनवाई होती है डिटेल आर्गुमेंट होता है, दोनों तरफों से होता है, यानी सीबीआई की तरफ से भी होगा, इसमें मनीष की तरफ से भी होगा, ईडी की तरफ से भी होगा, तो एक लंबी सुनवाई चलेगी। ये इतना आसान नहीं होता है कि एक ही दिन में सुनवाई हो और उसी दिन जमानत मिल जाए। अमूमन कुछ मामलों में चूंकि रिटन सबमिशन आर्गुमेंट बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए ऑर्डर टाइप होने में वक्त लगता है। हालांकि वकीलों का जोर यही रहता है कि जिस दिन अगर आर्गुमेंट कंप्लीट होते हैं उसी दिन कोर्ट ऑर्डर प्रोनाउंस करते हैं। ये कोर्ट पर सब कुछ निर्भर करता है कि कितना टाइम ऑर्डर को डिक्टेट कराने में लगता है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि जब आज मनीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी तो एजेंसी जो है उसमें उनका रुख क्या रहता है। मनीष की जमानत का विरोध तो करेंगे ही, लेकिन क्या उनके पास अब दलीलें बची हैं ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि 3 महीनों के बाद मनीष जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं और मेरिट के आधार पर सुनवाई होनी है। तो मेरिट के आधार पर किस तरह से विरोध होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल, तो 12 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। जमानत याचिका दाखिल की गई है मनीष सिसोदिया की तरफ से। लेकिन आशीष, कल जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उन्होंने एड्रेस किया, इस चिट्ठी में उन पर प्यार लुटाया, उनका धन्यवाद भी किया, दावा भी किया कि बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं वो। ऐसे में क्या दलीलें आज दी जा सकती हैं सिसोदिया के वकील की ओर से? नहीं, देखिए अभी पूरे उस चिट्ठी के पीछे का जो है मोटिव है उसको समझने की जरूरत है। अभी तक मनीष सिसोदिया पिछले 13 महीनों से खामोश थे। जब शुरुआत में वो जेल में गए थे उस समय जरूर कुछ हलचल उनकी तरफ से देखने को मिली थी, उनकी तरफ से बयान जरूर आ रहे थे जो अलग अलग माध्यम से वो जारी करवा रहे थे, लेकिन उसके बाद पूरा मामला शांत हो गया। लेकिन जब संजय सिंह को जमानत मिली तो वो आम आदमी पार्टी की तरह के लिए एक संजीवनी की तरह था और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के चाहे नेता हो चाहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों, वो अब खुलकर मैदान में आ रहे हैं। और चूंकि मनीष सिसोदिया का जो कूलिंग पीरियड था, जो 3 महीने का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि 3 महीने के बाद अपनी जमानत अर्जी आप दाखिल करेंगे, तो वो 3 महीने के वक्त के बाद जब उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल की है तो अब ऐसे में उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है। अब सब कुछ निर्भर ये करता है कि जांच एजेंसियों की तरफ से किस तरह से दलीलें दी जाती है। क्या इस मामले में जितने गवाह हैं जो जांच एजेंसी के हैं यानी अभियोजन पक्ष के हैं, उनके बयान दर्ज हो चुके हैं, बयान अगर दर्ज नहीं हुए हैं तो कब तक दर्ज होंगे, ये सारी जानकारियां अदालत को देनी होगी और उसके बाद अदालत ये तय करेगी कि मनीष को जमानत मिलेगी या नहीं।